पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। नमस्कार, बिटवीन द लाइंस विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, आप सोच रहे होंगे कि भाई अभी इस वक्त हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कहाँ से आ गया। अगर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का इतिहास जानेंगे तो आज की तारीख में जो हुआ है उसकी अहमियत आपको समझ में आएगी। दरअसल आज हुआ ये कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जो अलग अलग अलगाववादी संगठन जो कश्मीर में काम कर रहे थे, जो कश्मीर को भारत से अलग करने की मांग के लिए जो संगठन बनाए गए थे, उसमें से दो संगठनों ने, एक डेमोक्रेटिक पीपल्स मूवमेंट ने और दूसरा जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, ये दो संगठन जो हैं उन्होंने खुद को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से बाहर आने का ऐलान कर दिया और भारतीय संविधान में अपनी जो है आस्था जताई और कहा कि अब हम अलगाववाद से बाहर जा रहे हैं, अलगाववाद की हमारी मांग खत्म हो रही है। ये घटना बहुत बड़ी है और कैसे है इसकी अहमियत इससे पता चलेगी कि अमित शाह ने इसको लेकर ट्वीट किया और कहा कि जो मोदी का विजन वहाँ पे है कश्मीर में, उस पे आज फिर मुहर लगी है। कश्मीर में जो शांति है, अमन है, वो कैसे स्थायी हो रहा है, कैसे वहाँ पे अलगाववाद, आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो रहा है, उसकी ये वानगी है। और वो मतलब जो उनका अगर आप पूरा ट्वीट पढ़ेंगे तो अमित शाह इतने गदगद हैं कि मतलब आप सोच सकते हैं कि दो हुर्रियत अलगाववादी जो संगठन है वो हुर्रियत से अलग हो रहे हैं, जो हुर्रियत के पार्ट थे। और अगर हुर्रियत को आपको समझना है तभी आपको समझेंगे, तभी आपको ये दो संगठन जो हुर्रियत में थे उसके अलग होने की अहमियत समझ पाएंगे। और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है, ये बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि जो पूरा कश्मीर में एक जो अलगाववादी जो पूरा आंदोलन चल रहा था, एक तो प्रॉक्सी उनका था कि आतंकवाद का, जो आईएसआई आतंकवादियों को सामने रखती थी, लेकिन जो पॉलिटिकल चीज़ें थीं, जो जनता के बीच में जो रह करके जो लोग काम कर रहे थे, ओपन में घूम रहे थे, वो थे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग। गिलानी जो है वो चेहरा उसके थे और एक बार अगर वो कॉल करते थे कि पूरा कश्मीर बंद, तो एक भी ना दुकान खुलती थी, ना कोई गाड़ी चलती थी, कहीं कोई नहीं, पूरा कश्मीर ठहर जाता था। अगर कहीं कुछ बात हुई, उन्होंने कहा कि इसका विरोध करना है, तो पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी जिसमें लोग मारे जाते थे। पुलिस वाले अगर उसके पत्थरबाजों पे जो पैलेट गन चलाते थे, उसमें बहुत सारी घटनाएं आपने सुनी कि कैसे लोगों को लगा कि ये लोग अंधे हुए, और बहुत सारी घटनाएं होती रहती थी। और ये एकमात्र हुर्रियत जो था उसके पीछे था, उसके आह्वान पे पूरा कश्मीर चलता था। आतंकवादी तो छुपे रहते थे, वो आतंकी हमला करते थे, सुरक्षा बल उनसे निपटती थी, लेकिन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से निपटने का और इसको भारत से जोड़ने का कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि अगर पाकिस्तान से कोई बातचीत भी होती थी, कोई डेलीगेशन जाना होता था, दोनों देशों को किसी बड़े लोगों को मिलना होता था, प्रधानमंत्री स्तर पर या कोई और बातचीत, तो पहले हुर्रियत के साथ बातचीत की जाती थी। तमाम ईद के प्रोग्राम में या बाकी भी है जो है वो बुलाते थे पाकिस्तान हाई कमिश्नर जो दिल्ली में होते हैं हुर्रियत के नेताओं को, और वहाँ उन्हें दावत दी जाती थी। वो सलाह मशविरा करते थे क्या मुद्दा उठाना है, कैसे उठाना है। तो ये जो हुर्रियत था वो बैकबोन था पूरा का पूरा आतंकवाद का कश्मीर में और अलगाववाद का। खैर 370 जब 2019 में हटा, उसके बाद जो इसके तमाम ग्रुप थे उसमें प्रतिबंध लगा, उसकी एक्टिविटी पे रोक लगी, उनकी संपत्तियां जब्त हुई, लेकिन ये अभी तक इन्होंने हुर्रियत से, जो संगठन जितने उसमें शामिल थे उसके नेता जो हैं, वो हुर्रियत से बाहर आने का और भारतीय संविधान के प्रति अपनी आस्था जताने का किसी ने घोषणा नहीं की थी। मतलब इतने वो थे कि अभी भी भले अंदर मन में हो, बाहर जनता के बीच में पूरा परिवर्तन आ गया हो, कश्मीर में पूरी शांति हो गई हो, इलेक्शन हो गया हो, आतंकवाद बिल्कुल जीरो पे पहुंच गया है, पत्थरबाजी की घटनाएं बिल्कुल जीरो पे पहुंच गई हैं, जो रिक्रूटमेंट था, जो स्थानीय जो युवा थे कश्मीर के, जो आतंकवादी संगठनों में जो भर्ती होते थे,
उनकी संख्या भी लगभग जीरो पहुंच गई। इक्का दुक्का कहीं किसी जगह कोई चला जाता हो तो वो भी सुरक्षा बल उनको पकड़ के ले आते हैं, वो भी अब वो नहीं जा रहे हैं। लेकिन हुर्रियत जो है और उसके नेता जो हैं वो अपने हट पे अड़े हुए थे। अब उसमें से दो टूटे हैं, दो का टूटना बहुत बड़ी बात है। और ये दिखाता है कि अब जो पाकिस्तान का जो बचा खुचा भी कोई नाम लेवा था या कोई दो बातचीत करने की हो, वो कहीं कुछ अब रहा नहीं। अलगाववाद की बात करने वाला अब जम्मू कश्मीर में कोई नहीं रहा। और वहाँ के लोगों के साथ साथ जो अलगाववाद के जो चेहरे थे, जो संगठन थे, जो पूरे उस अलगाववादी आंदोलन को चलाते थे और जो आतंकवाद को एक कब्र मुहैया कराते थे, अगर आतंकवादी मरता था तो उसके जनाजे में जो हजारों की संख्या में जो लोग दिखते थे वो कहीं ना कहीं से जो अलगाववादी थे उनके द्वारा जुटाए जाते थे, समर्थित होते थे और उनको कब्र भी किया जाता था। आतंकियों को भी उनको शरण दिया जाता था। उसमें भी बहुत सारे जो ओवरग्राउंड वर्कर थे वो बाहर कहीं ना कहीं से हुर्रियत में जो संगठन शामिल थे उससे जुड़े हुए होने के बहुत सारे सबूत मिले हैं। और जो टेरर फंडिंग का जो मामला है कि आतंकियों को जो पैसा मुहैया कराया था, तो जो ईडी की जो जांच है, जो एनआईए की जांच है, उसमें ऐसे बहुत सारे नेताओं के जो हुर्रियत से जुड़े हुए थे उनकी मिलीभगत होने की बात आई है कि कैसे वो बाहर से जो पैसा आता था, एक जो सीमा पार से व्यापार होता था उसमें भी जो है पैसा बनाया जाता था और कैसे हुर्रियत के नेताओं के माध्यम से वो आतंकियों तक पहुंचता था। इसके बहुत सारे सबूत जो है और चार्जशीटेड में है, ईडी की जांच में, एनआईए की जांच में वो सब आ चुका है। वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अगर दो घटक दल, उसके जो दो नेता हैं, अगर वो छोड़ रहे हैं कि भाई हम हुर्रियत छोड़ रहे हैं, हुर्रियत छोड़ने का मतलब ये है कि अलगाववाद की बात करना वो छोड़ रहे हैं, भारत और भारतीय संविधान को अपना रहे हैं, खुद को भारत का नागरिक वो मान रहे हैं, दिल से मान रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। और ये दिखाता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 370 ख़त्म किया था और ये कहा गया था कि वहाँ खून की नदियाँ बह जाएंगी और वहाँ पे बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो जाएगा, उसको कंट्रोल किया गया। शुरू में तो आपको लगता था, हमें भी लगता था, सबको लगता था कि वहाँ पे आर्मी और अर्धसैनिक बलों की उपस्थिति के कारण है। लेकिन अब जिस ढंग से वहाँ पे पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, जिस ढंग से वहाँ चुनावों में भागीदारी बढ़ रही है, वो दिखा रहा है कि जनता भी कहीं ना कहीं से इन अलगाववादियों और आतंकियों से ऊब चुकी थी। लेकिन डर ये था उनके लिए कि वो उनको वहीं रहना है और वो उसके खिलाफ बोल नहीं पाते थे। वो जो कहते थे वहाँ की आम जनता को वो मानना पड़ता था। अब वो माहौल वहाँ बिल्कुल बदल गया है। अब इन अलगाववादियों की, हुर्रियत वालों की सुनने वाला वहाँ कोई नहीं है। आतंकियों को अब शरण देने वाले नहीं बचे हैं, एक आध इक्का दुक्का जो कहीं कहीं बचे होंगे उनको भी सुरक्षा बल जो है ढूंढ रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो कहने का पूरा मतलब यह है कि पिछले 370 हटने के बाद पिछले 6 सालों में अगर देखेंगे, 5.5 सालों में, तो जो अलगाववाद है, वो आतंकवाद है, वो बेमानी हो गया है उसका, जो कि बहुत गहरी जड़ें उसकी बहुत गहरी हो गई थी वहाँ पे। तो उसको निकाल के धीरे धीरे ख़त्म, अंतिम समय तक ख़त्म करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन ये जो हुर्रियत के जो दो संगठन हैं जो उसे बाहर आए हैं, वो ये दिखाता है कि अब ये भी जो हुर्रियत के जो लोग थे, जो अलगाववाद की बात करते थे, वो कहीं ना कहीं जो जन भावना है उसके दबाव में अब अलगाववाद की आप ये बात छोड़ रहे हैं। और ये मोदी की सबसे बड़ी जीत है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार है और इसलिए अमित शाह आज गदगद है। आप हमारी चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।